माय चैनल। तो अभी तक हमने किया था मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर बाय अ फार्म और बाय अदर पार्टनर्स, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। इन द सेम वे जब भी कोई हमारा नया पार्टनर आता है इन केस ऑफ कंसल्टेंटिव फर्म और एनी प्रोफेशनल फर्म, तो वो भी अपनी कई बार गारंटी दे देता है कि मेरे आने की वजह से मिनिमम फी अर्न इतनी होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर्स हैं, डी एडमिट हुआ है या डी नया पार्टनर है, उसको इन्होंने एडमिट किया और डी ने श्योरिटी दी है कि मेरा जैसे मैं फॉर्म को ज्वाइन करूंगा फॉर्म के पास कम से कम 50,000 पर एनम की फी अर्न मेरी वजह से होगी ही होगी। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर। इस बार पार्टनर ने गारंटी दिया फॉर्म को कि मेरे आने की वजह से मिनिमम अर्निंग इतनी हो जाएगी। अब इसमें देखो, जब भी अगर मिनिमम गारंटी अमाउंट से अगर ज्यादा हो जाता है, कुछ भी जैसे हमने पे किया था पार्टनर्स को, उसका अगर शेयर ज्यादा आ रहा था तो उसको ज्यादा ही अमाउंट दिया गया था, अगर कम था तो गारंटी की बात आई थी। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने गारंटी दी है और गारंटी से ज्यादा अमाउंट अर्न हो जाता है इन केस ऑफ फी, तो पार्टनर का कोई भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी अमाउंट जो अर्निंग है वो गारंटीड अमाउंट से कम हो जाता है, तो उसने गारंटी दी थी तो उसके अकाउंट से उतना ही अमाउंट हम डेबिट कर देंगे। रीजन बीइंग कि वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट है अकाउंटिंग में, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म में दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितनी भी डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग आएगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अब मैं इसके बिहाफ पर, आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 2.98, क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। चरणजीत को फर्म ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अर्निंग इज 15,000 पर एनम। इसको पार्टनर को गारंटी मिली हुई है। बलजीत एज ए पार्टनर, इसने फर्म को गारंटी दी है कि इसके आने के बाद जो फर्म की ग्रोस फी अर्निंग है, एवरेज अर्निंग जो उसने 5 साल में की थी उसके इक्वल होगी ही होगी, और उसका हमें अमाउंट भी दे दिया 25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 75,000 रुपीज and fee earned during the year after Baljit's admission 16,000। देखो उसने गारंटी दी थी 25,000 की, हुआ 16,000 है, तो कितना कम हुआ इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे और वो मेरा डिफरेंस आ गया 9,000, यानी कि फीस जो अर्न हुई है वो 9,000 कम अर्न हुई है। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो वो मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। particulars amount rupees, again particulars amount in rupees, by net profit given है 75,000, गारंटेड अमाउंट ऑफ अर्निंग था 25,000 लेकिन हुआ 16,000, तो 9,000 मैं बी के कैपिटल से ले लूंगी, बलजीत से, तो मैं लिखूंगी बाय बीज कैपिटल अकाउंट। आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, बलजीत 9,000। अब ये टोटल मेरा कितना हो गया देखो, 84,000। टोटल प्रॉफिट 84,000 हो गया। नाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभिजीत A, बलजीत एंड चरणजीत C। वर्किंग नोट हम इस साइड कर रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट A टोटल इज 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 6 से कट कर रहे हैं
14,000, 42,000 ए का आ गया, बी का 14,000 इंटू 2 28,000, सी 14,000 इंटू 1 14,000। तो एक बार तो मैं यही वाले अमाउंट ट्रांसफर कर रही हूँ यहाँ पर, 42,000, 28,000, 14,000। अब देखो सी को गारंटी मिली थी 15,000 उसको अर्निंग होनी ही होनी है एज अ प्रॉफिट, हुआ उसको 14,000 है। डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर करने ये मेंशन ही नहीं है, तो हम रूल याद रखेंगे कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। अब डेफिशिएंसी कितनी है, मिनिमम अमाउंट था 15,000, मिला 14,000, तो डेफिशिएंसी मेरी आ गई है 1,000। अब दोनों पार्टनर ए और बी इसको बियर करेंगे 3:2 की रेशो में, तो 1,000 इंटू 3/5 600, बी का आ गया 400, तो यहां पर मैं लिखूंगी लेस टू सी 600, यहां पर लेस टू सी 400, और सी में हम ऐड करेंगे ऐड फ्रॉम ए 600, ऐड फ्रॉम बी 400। यहां पर देखो अब कितना शेयर आ गया मेरा, 41,400, यहां पर 27,600, और ये मेरा हो गया 15,000 टोटल। अब मैं इन दोनों को क्लोज कर रही हूँ अकाउंट्स को, 84,000। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें कर लिया, पार्टनर को भी गारंटी दी हुई थी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर ने फर्म को भी दी हुई थी मिनिमम अमाउंट ऑफ अर्निंग। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जस्ट हम रिकॉल करते हैं कि हमने इस चैप्टर में किया क्या क्या है अभी तक। पहले हमने किया था मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद पार्टनरशिप डीड और ट्रीटमेंट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो टाइप के कैपिटल अकाउंट उसने फॉलो किए थे, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल। उसके बाद हमारा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने P&L अकाउंट के बाद बनाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं और एडिशन है तो उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके हमने डिफरेंट केसेस किए थे। पास्ट एडजस्टमेंट, मिनिमम गारंटी, ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर और मिनिमम गारंटीड ऑफ अर्निंग टू फर्म। ये सब हमने इस चैप्टर में किया था। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन।